वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारे क्लास 9 साइंस का जो कि चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड वीडियो ये। तो उसमें हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, क्या होता था मैटर। मैटर एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये चौक है। ठीक है, इस चौक भी एक तरह का क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि ये जो है चौक वो किस चीज से मिलके बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जैसे कि हम हो गए, जैसे कि ये घर हो गया, ठीक है, जहां तक कि ये जो बोर्ड देख पा रहे हो आप, ये भी क्या है, एक मैटर है। बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। तो उस पार्टिकल्स ऑफ मैटर की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखो बेसिकली क्या क्या होते हैं। पहला देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं अपने नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। ठीक है, हमारी इन आंखों से दिखती नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि ये पार्टिकल है, ये डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, पार्टिकल्स को। सो इन पार्टिकल्स के बीच में अपना अपना एक स्पेस होता है। ठीक है, तो वही बोला गया कि हर एक पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल मैटर होगा, उस मैटर का जो पार्टिकल होगा वो उसके अंदर क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मतलब कि जितने भी हमारे मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ऑल इन मोशन। और किस टाइप के मोशन में होते हैं, उसे बोलते हैं हम ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन आप नोट कर लीजिएगा। ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जो कोई पार्टिकल एक जिगजैग मोशन क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्राउनियन मोशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो जितने भी हमारे मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, दे आर ऑल अट्रैक्टिव नेचर। वो सारे के सारे अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। अट्रैक्टिव मतलब कि एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये मेजर पॉइंट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला क्या है कि बहुत ही छोटे होते हैं, दूसरा उनके बीच में स्पेस होता है, तीसरा वो रैंडमली मोशन में होते हैं, चौथा क्या है कि उनके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जो कि हमने कल फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले देखो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड। ठीक है, तो अब हम सॉलिड के बारे में समझेंगे, वन बाय वन हम डिटेल से समझेंगे कि क्या होता है सॉलिड। क्या होता है सॉलिड, एक ऐसा मैटर होता है, इट इज अ मैटर एज डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट मास। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड मास होता है। दैट मींस डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट मास होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये चौक का एग्जांपल ले लो, ये चौक होल्डर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये क्या है, इसका अपना एक मास होगा एंड इसका अपना एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। देखो इनका एक तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, मास भी फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज को हम कितना प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लीस्ट, ये कम कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके अंदर देखो, मैं अभी आपको सॉलिड के पार्टिकल्स मैटर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सॉलिड मैटर जो होते हैं कुछ ये इस बॉक्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा डार्क डार्क सा है ये डॉटेड लाइन, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी टाइटली क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, काफी टाइटली क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत ही लीस्ट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, ये याद रखना ये बात। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ
अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इन केस ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का केस है, ठीक है। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, एक तो पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में नहीं ज्यादा होंगे, मींस ये जो वाला जो आप देख रहे हो थर्ड पॉइंट कि कॉन्स्टेंटली मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंट मूविंग में होते हैं, मोशन में होते हैं। लेकिन इस केस में, सॉलिड के केस में, सॉलिड एक ऐसा मैटर है जिसके अंदर का जो पार्टिकल होगा ना वो ज्यादा मूवमेंट में नहीं होगा। तो दैट मीन्स कोई भी चीज अगर मोशन में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी अंदर जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसमें, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मोशन नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है कि कोई भी बॉडी कितना मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के अंदर लीस्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम दूसरी चीज के बारे में देखते हैं, दैट इज योर लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एक ऐसा मैटर है, मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो लिक्विड देखो एक ऐसा मैटर है जो जिसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन स्पेस शेप उसका फिक्स नहीं रहता। अब कैसे, ध्यान से देखो, जब हम कोई ग्लास में पानी लेते हैं तो पानी को किसी दूसरे कंटेनर में, किसी दूसरे वेसल्स में अगर हम डालते हैं तो वो जो पानी है वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि जब हम ग्लास में पानी हमने लिया था तो वो अगर कंटेनर में डाला तो उसी शेप का, मतलब ग्लास के शेप का, ग्लास के अंदर जो वाटर था, ठीक है, उस वाटर का जो शेप था वो ग्लास जैसा ही था। ग्लास के अंदर जब उसे फिल किया किसमें, किसी दूसरे कंटेनर में, दूसरे वेसल्स में, तो वो क्या करेगा, वाटर उसका शेप ले लेगा, उस कंटेनर का। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ क्या शेप, क्या फिक्स नहीं रहा, शेप। तो कहने का मतलब मैटर, लिक्विड एक ऐसा मैटर है जिसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। ये बात याद रखना। ठीक है, चलो इसके अंदर अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं काफी लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं। और अगर लूजली पैक्ड होंगे तो इसका मतलब इसके अंदर जो मोशन हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, लिक्विड के अंदर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मच मोर देन द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड मैटर के अंदर। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और है, अगर हम फोर्स की बात करें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस में ज्यादा होगा, सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, काफी क्लोज्ड है, और काफी क्लोज होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये कभी फ्लो नहीं होता है, दिस कैन नॉट बी फ्लो, सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो, बट लिक्विड कैन बी फ्लो। लिक्विड क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखो क्या है, गैसियस। गैस, गैस क्या है, गैस भी एक ऐसा मैटर है, गैस इज ऑल्सो अ मैटर विच हैज neither fixed volume nor fixed shape। ना ही इसका, देखो गैसेस एक ऐसा मैटर है जिसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स इसका शेप होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होंगे। गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास काफी लूजली पैक्ड होते हैं, काफी फ्रीली मूवेबल होते हैं, काफी फ्रीली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कहने का मतलब कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो काफी स्ट्रांग थे, मींस काफी क्लोज थे और स्ट्रांग भी थे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काफी ज्यादा था। अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है वो काफी तो नहीं, मतलब सॉलिड के कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड था, काफी लूज था। ठीक है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कैसे है, इन दोनों का कंपैरेटिव क्या होगा, काफी लूजली होगा, काफी लूज होगा ये। ठीक है, मींस जो इन तीनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर इन केस ऑफ गैसियस मैटर। ओके, फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर होगा, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर होगा। ठीक है, अगर हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर बिहाफ पे हम बात करें तो फोर्स किसके अंदर ज्यादा होगा,
सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैसेस के। सबसे वीक फोर्स जो होगा वो गैसेस के अंदर होगा, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा, दैट मींस कि वो ज्यादा कंप्रेसिबल हो रहा हो, कंप्रेस हो रहा हो, ठीक है, तो वो गैसेस है। गैसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, देन लिक्विड होती है, देन सॉलिड होती है, ठीक है। सॉलिड में तो कंप्रेसिबिलिटी होता ही नहीं है ना, इसीलिए सबसे लीस्ट माना जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी जो है वो सॉलिड मैटर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस। क्यों, देखो अब यहां में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और आइदर यू कैन से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस चीज को हम डेंसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ देखो सॉलिड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया।